देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की, क्योंकि चैत्र का महीना अब आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्मशास्त्रों के दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। भारतीय पंचांग का या हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र है। फाल्गुन के महीने की समाप्ति के बाद चैत्र महीने का आरंभ होता है। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम है चैत्र। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, इसीलिए इसको चैत्र कहते हैं। इस महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों की ऋतु शुरू होती है, आरंभ होता है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यहीं से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत शुरू होता है। इस महीने से शुभता और ऊर्जा का आरंभ होता है। यहां से प्रकृति में शुभता और ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र का महीना 26 मार्च से आरंभ हो रहा है और ये महीना 23 अप्रैल तक रहेगा। तो जितने दिनों तक चैत्र का महीना रहेगा, उतने दिनों तक हम चैत्र महीने के नियमों का पालन करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और विशेष तरह की पूजा उपासना करते रहेंगे। देखिए, हर महीने के विशिष्ट पर्व और विशिष्ट त्योहार होते हैं और इन पर्वों का, त्योहारों का बड़ा संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से और आपके जीवन को बेहतर बनाने से। चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार कौन से हैं? कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसी महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, जिस दिन पूजा उपासना करने से, साधना करने से पापों का नाश होता है। इस महीने से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू पंचांग के नए वर्ष की, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र आता है। वासंतिक नवरात्र में हम सब देवी की पूजा करते हैं और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को श्री राम नवमी का पर्व मनाते हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन तमाम धार्मिक कार्य किए जाते हैं और दान आदि किए जाते हैं, जिस वजह से ये तिथि बहुत पवित्र होती है। मुख्यतः चैत्र महीने में 3 चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है। पहला, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। दूसरा, वासंतिक नवरात्र होता है। तीसरा, राम नवमी का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो ये 3 मौके, 3 अवसर चैत्र महीने में आते हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए। चैत्र महीने की महिमा आपने जानी। आपने जाना कि चैत्र महीने के व्रत, पर्व और त्योहार कौन से हैं। भारतीय पंचांग में या हिंदू पंचांग में हर महीना आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर महीने के खान पान के नियम हैं और खान पान की सावधानियां हैं।
चैत्र महीने की सावधानियां कौन सी हैं? इस महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए, पानी अधिक पीजिए और फल खाइए। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चैत्र के महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप चैत्र के महीने में नियमित रूप से चने का सेवन करें तो आपको लाभ होगा। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अधिक फल खाइए, अधिक पानी पीजिए, ताजा भोजन ग्रहण करिए और बासी भोजन ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, हर महीने का संबंध किसी न किसी देवी देवता से या भगवान के स्वरूप से होता है, और अगर उनकी पूजा उपासना उस समय में आप करते हैं तो आपका कल्याण होता है, मंगल होता है। चैत्र के महीने में क्या पूजा उपासना करें? इस महीने में चैत्र में सूर्य भगवान और देवी यानी माता दुर्गा, इनकी उपासना करना बहुत लाभदायक होता है। नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए चैत्र के महीने में सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। शक्ति और ऊर्जा के लिए चैत्र के महीने में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करें, शक्ति और ऊर्जा मिलेगी आपको। इस महीने में लाल फलों का दान करना भी बहुत अच्छा है, और इस महीने नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना भी अच्छा होता है। चैत्र के महीने में ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में भगवान राम की विशेष पूजा भी की जाती है। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें। चैत्र के महीने में ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, वैसे तो हर महीने का ज्योतिष से संबंध है, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हिंदू महीनों के नाम रखे गए हैं। लेकिन चैत्र महीना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आपके नए साल की शुरुआत होती है, हिंदू नववर्ष शुरू होता है। और जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है तो उस वर्ष के एक राजा होते हैं, एक मंत्री होते हैं, यानी कोई ग्रह राजा होता है, कोई ग्रह मंत्री होता है, कोई सेनापति होता है, कोई कृषि मंत्री होता है, कोई वित्त मंत्री होता है। तो अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो उस वर्ष के अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, और उनके आधार पे देखा जाता है कि जो ये नया साल शुरू हो रहा है, इस नए साल में किसको क्या मिल रहा है, यानी इस नए साल की स्थिति कैसी रहने वाली है। देश की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, वित्त की स्थिति, फसलों की स्थिति, बरसात की स्थिति, ये तमाम चीज़ें नव संवत के पहले दिन जब शुरुआत होती है तो एक ग्रहों का मंत्रिमंडल बना करके देखा जाता है, और उसी हिसाब से ये देखते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो देश के लिए और आम जनता के लिए कैसा रहेगा। इसीलिए उसके हिसाब से विचार करके तब भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। और नव संवत के पहले दिन ये अपनी लोग कुंडली भी खोलते हैं, अपनी लोग कुंडली भी निकालते हैं, और कुंडली निकाल करके ये पूछते हैं, विद्वानों से जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाला जो संवत है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो ज्योतिष से चैत्र महीने का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र एक तो इन्वॉल्व है, और यहीं से बेहतर जीवन की, बेहतर वर्ष की शुरुआत की सूचना मिलती है, या आने वाले समय के बारे में गणनाएं की जाती हैं। इसीलिए महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।